आखिर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम क्यों गिराया था? दोस्तों, देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पहले विश्व युद्ध के अंत के साथ ही तैयार हो चुकी थी। किसी ने सोचा नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी युद्ध के बाद विश्व फिर से एक और युद्ध देख पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। विश्व ने फिर से एक और युद्ध देखा, जिसे हम जानते तो दूसरे विश्व युद्ध के नाम से हैं, लेकिन इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विध्वंसक युद्ध कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। सितंबर 1939 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसका कारण था जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का पोलैंड देश पर हमला, जिसके बाद कई देश इस युद्ध में शामिल हुए, कुछ पोलैंड को बचाने के लिए और कुछ जर्मनी का साथ देने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध की तरह विश्व फिर से दो गुटों में बंट गया। एक तरफ थे द एक्सिस, जिसमें शामिल थे जर्मनी, इटली और जापान। वहीं दूसरे गुट में द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन शामिल थे और इनके गुट को नाम मिला द एलाइज। इस युद्ध को आधुनिक तकनीकों से बने हथियारों का पहला युद्ध कहा जाता है, जिसने कई लोगों की जान ली। इसके साथ ही इस युद्ध ने विश्व को ऐसे हथियार से भी परिचित कराया जिसमें इतनी शक्ति थी कि बड़े बड़े शहरों को पल भर में राख कर दे। और इसका सबसे पहला नमूना विश्व को दूसरे विश्व युद्ध में ही देखने को मिला, जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के दो परमाणु बम गिराए, जिसके बाद वो जापान जो युद्ध में आत्मसमर्पण को तैयार नहीं था, उसे आखिरकार हार माननी पड़ी। और इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध का नतीजा हिरोशिमा और नागासाकी में रहने वाले आम लोगों की मौत के बाद समाप्त हो पाया। लेकिन अमेरिका, जो दूसरे विश्व युद्ध में शामिल भी नहीं था, उसे जापान पर परमाणु बम गिराने की क्या जरूरत पड़ी? युद्ध के शुरुआत से ही जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों ने अपनी पकड़ बना रखी थी और ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्रों की हर मोर्चे पर हार हो रही थी। और इस दौरान अमेरिका दोनों गुटों को अपने हथियार बेच रहा था और अपने देश को मजबूत बना रहा था। लेकिन युद्ध में नया मोड़ तब आया जब जापान की नेवी ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। यही वो समय था जब विश्व युद्ध में शामिल कई देश परमाणु बम बनाने की कोशिश भी कर रहे थे, जिसकी शुरुआत तो जर्मनी ने की थी। लेकिन अमेरिका ने भी इसकी जरूरत को तब समझा जब जापान ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद ही अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये वही प्रोजेक्ट था जिसके अंदर अमेरिका परमाणु बम बना रहा था। जुलाई 1945 में अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम का टेस्ट किया और उसमें वो सफल भी रहे। इस समय तक जर्मनी ने द एलाइज ग्रुप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और इटली ने भी अपना गुट बदल लिया और एलाइज में शामिल हो चुके थे। लेकिन जापान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और प्रशांत महासागर पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों का इस युद्ध को जीतना तब तक मुमकिन नहीं था जब तक वे जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर न कर लें। लेकिन अमेरिका ये जानता था कि जापान आसानी से हार नहीं मानने वाला है। देखा जाए तो जर्मनी तानाशाह के मौत के बाद ही युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था और जापान की हालत भी काफी खराब थी। द एलाइज ग्रुप के मित्र राष्ट्र लगातार जापान पर बमबारी कर रहे थे, जिसकी वजह से जापान की कई इलाके तबाह भी हो चुके थे। लेकिन फिर भी जापान के मिलिट्री लीडर्स और सरकार के कुछ लोग आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते थे। जापान के साथ एक बड़ी परेशानी ये भी थी कि उन्होंने चीन पर हमला कर दिया था और वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे थे। इस अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। जापानी सेना ने मानवता की सारी हदें पार कर दी थी। औरतें और बच्चों के साथ भी बर्बरता की जा रही थी। जापान चीन के साथ ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि युद्ध के दौरान चीन ने द एलाइज ग्रुप की काफी मदद की थी, जिसकी वजह से अमेरिका को चीन की मदद करनी पड़ी थी। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन को भी डर था कि कहीं जापान उन पर हमला न कर दे। इस सब सिचुएशन को देखकर
अमेरिका ने अपने सीक्रेट हथियार को उपयोग करने का सोचा, जिसे उन्होंने कुछ ही महीने पहले टेस्ट किया था, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी आर ट्रूमैन ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया। ये वो आदेश था जो विश्व को ऐसी शक्ति से परिचित करवाने वाला था जिसकी वजह से दुनिया पहली जैसी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली थी। 6 अगस्त 1945 अमेरिका का B-29 एयरक्राफ्ट लिटिल बॉय नामक परमाणु बम को लेकर उड़ रहा था, जिसका मकसद था हिरोशिमा पर उसे गिराने का, और उसे उड़ा रहे थे अमेरिका के पायलट कर्नल पॉल डब्ल्यू। इस एयरक्राफ्ट के पीछे 2 और एयरक्राफ्ट भी थे, जिनमें एक का काम था ब्लास्ट के डेटा को कलेक्ट करना और दूसरे का फोटो खींचना। सुबह के 8:15 हो रहे थे जब कर्नल ने 9,500 मीटर की ऊंचाई से बम को हिरोशिमा पर गिराया, जो जमीन से 560 मीटर ऊंचाई पर फटा। एक तेज की रोशनी और ब्लास्ट से निकले वेव ब्लास्ट के साथ ही हिरोशिमा के 70,000 लोगों की मौत उसी समय हो गई। देखते ही देखते हिरोशिमा के जापान का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस हो गया। ब्लास्ट के 1 किलोमीटर के रेडियस में आए लोगों की राख तक नहीं मिली। लेकिन इस विनाशकारी तबाही के बाद भी जापान की सेना ने आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके बाद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को फिर से एक परमाणु हमला जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर किया, और इसका नाम उन्होंने फैट मैन रखा था। इस बार भी वैसी ही तबाही हुई, लेकिन 50,000 लोगों की मौत उसी समय हो गई और लाखों लोग रेडिएशन की चपेट में आ गए, जिसके बाद आखिरकार जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया। वो युद्ध जिसका अंत होता दिख नहीं रहा था, उसका अंत भी लगभग सब कुछ अंत करके ही हुआ। जापान की सेना और सरकार की वजह से जापान के लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। अमेरिका के जापान पर हमले हो हम पर्ल हार्बर के बदले के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन हम इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जापान की जरूरत से ज्यादा आक्रमणकर्ता भी जापान की उस स्थिति का कारण बने जहां पर जापान ने अमेरिका के सामने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था जिससे युद्ध को रोका जा सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।